नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स बॉप, एफडीआई वर्सेस एफपीआई, एक्सचेंज रेट, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बॉप। बॉप एक रिकॉर्ड है एक देश के सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो बाकी दुनिया के साथ एक साल में होती है। बॉप के दो मेन पार्ट्स है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स आता है यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, सर्विसेज का ट्रेड, रिमिटेंसेस यानी एनआरआईज का घर भेजा पैसा और इनकम ट्रांसफर्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एनआरआई डिपॉजिट्स जैसी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोस आती है। जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हो तो ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इंडिया में मोस्टली ट्रेड डेफिसिट रहता है क्योंकि हम क्रूड ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो तो ट्रेड सरप्लस, चाइना का ट्रेड सरप्लस हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओवरऑल बॉप में एक और कंपोनेंट होता है, एरर्स एंड ओमिशंस। ये वो ट्रांजैक्शंस है जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाते, इसे बॉप बैलेंस होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट एफडीआई और एफपीआई में फर्क। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें विदेशी कंपनी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, फैक्ट्री खोलती है, ऑफिस बनती है या इंडियन कंपनी में 10% या ज्यादा इक्विटी स्टेक लेती है। एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है, कंपनी ने फैक्ट्री लगाई तो जल्दी नहीं निकलेगी, इसलिए इकोनॉमी के लिए स्टेबल है। एफडीआई के दो राउट्स है, ऑटोमेटिक राउट में आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए, मोस्ट सेक्टर्स में अलाउड है, और गवर्नमेंट राउट में गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी है, जैसे डिफेंस, मीडिया, टेलीकॉम जैसी सेंसिटिव सेक्टर्स में। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। एफपीआई शॉर्ट टर्म होता है और वॉलेटाइल मार्केट गिरा तो एफपीआई इन्वेस्टर्स जल्दी पैसा निकल लेते हैं। एफपीआई में इक्विटी स्टेक 10% से कम होता है, सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के लिए एफडीआई ज्यादा डिजायरेबल है क्योंकि ये जॉब्स क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी लाता है और स्टेबल होता है। एफपीआई से सिर्फ कैपिटल आता है जो जल्दी जा भी सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट मतलब एक करेंसी की दूसरी करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू, जैसे $1.84। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक रेट फिक्स करता है। चाइना मोस्टली अपनी करेंसी का रेट फिक्स रखता है, एक्सपोर्ट एडवांटेज के लिए। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रेट मार्केट की डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है। यूएस डॉलर मोस्टली फ्लोटिंग है, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। इंडिया में मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम है, ये बेसिकली मार्केट ड्रिवन है, लेकिन जब ज्यादा वॉलेटिलिटी आए तो आरबीआई इंटरवीन करती है, डॉलर्स बेचती है या खरीदती है मार्केट को स्टेबल रखने के लिए। फॉरेक्स रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई के पास होते हैं। इंडिया के रिजर्व्स $600 बिलियन से ज्यादा है, इसमें फॉरेन करेंसी, गोल्ड और एसडीआर्स होते हैं। एसडीआर मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये आईएमएफ की आर्टिफिशियल करेंसी है जो मेंबर कंट्रीज को मिलती है। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन का बास्केट है। हाई फॉरेक्स रिजर्व्स मतलब कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है,
क्राइसिस में काम आते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना। ये गट की जगह आया जो 1947 से चल रहा था। WTO का हेडक्वार्टर्स जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें 164 मेंबर कंट्रीज है। WTO का काम है इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाना और ट्रेड डिस्प्यूट्स सेटल करना। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बना। इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। IMF मेंबर कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में फाइनेंशियल हेल्प देता है, लोन्स देता है कंडीशंस के साथ। SDR इसका रिजर्व एसेट है। वर्ल्ड बैंक भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बना। ये 2 पार्ट्स से मिलके बना है। IBRD जो मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन्स देता है और IDA जो सबसे गरीब कंट्रीज को कंसेशनल लोन्स देता है। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज ने 2014 में बनाया। इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई में है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना। हेडक्वार्टर्स मनीला, फिलीपींस में है। पहला एग्जाम्पल, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस है A न्यूयॉर्क, B वॉशिंगटन DC, C जेनीवा, D लंदन। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। ये 1995 में बना था। गट की जगह गट भी जेनीवा में ही था। कंफ्यूज मत होना, वॉशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है। UN और WTO अलग है। लंदन में किसी मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडी का HQ नहीं है यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर है ऑप्शन C, जेनीवा। दूसरा एग्जाम्पल, IMF की स्थापना किन कॉन्फ्रेंस में टाई हुई? ऑप्शंस है A वर्सेल्स, B ब्रेटन वुड्स, C यल्ता, D पॉट्सडैम। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस USA में हुई थी, न्यू हैम्पशायर स्टेट में। इस कॉन्फ्रेंस में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना का फैसला हुआ। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी डिसाइड हुआ जिसमें सभी करेंसीज US डॉलर से लिंक थीं और डॉलर गोल्ड से लिंक था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का पीस ट्रीटी था। यल्ता और पॉट्सडैम दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्फ्रेंसेस द, लेकिन इनमें इकोनॉमिक बॉडीज नहीं बनी थीं। आंसर है ऑप्शन B, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स से IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों आए, ये याद करो। क्विक टिप्स। बॉब के 2 मेन पार्ट्स, करंट अकाउंट में गुड्स सर्विसेज ट्रेड, कैपिटल अकाउंट में FDI FPI याद करो। FDI लॉन्ग टर्म स्टेबल फैक्ट्री टाइप, FPI शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल शेयर्स टाइप। इंडिया के लिए FDI ज्यादा डिजायरेबल है। हेडक्वार्टर्स पक्के करो, WTO जेनीवा, IMF और वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC, UN न्यूयॉर्क, NDB शंघाई, ADB मनीला। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रेटन वुड्स 1944 से आए। इंडिया का एक्सचेंज रेट सिस्टम मैनेज्ड फ्लोट है जिसमें RBI इंटरवीन करती है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इंटरनेशनल ट्रेड और बॉब से रिलेटेड और टॉपिक्स जैसे इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, इन्फ्लेशन और फिस्कल पॉलिसी आगे कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इजी हो जाएगा। धन्यवाद।